अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। पाकिस्तान समेत दीगर अरब ममालिक में और दीगर ममालिक में आज रुयत हिलाल कमेटी समेत दीगर ममालिक में चांद देखा गया। पाकिस्तान में रुयत हिलाल कमेटी का इजलास औकाफ हाल पेशावर में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में हुआ। उनका कहना था कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं है, जिसके बाद पहला रोज़ा 2 मार्च को होगा। महकमा मौसमियात का पहले ही कहना था कि आज चांद की पैदाइश सुबह जुम्मा के रोज़ 5:44 पर चांद की पैदाइश हुई। तो और चांद नज़र आने के लिए उसकी उम्र 16 से 18 घंटे होनी चाहिए, इसलिए चांद नज़र आने के इम्कानात नहीं है। दूसरी जानिब स्पार्को के मुताबिक 30 मार्च को शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात है। ईद उल फितर उनका कहना है कि 31 मार्च को इम्कान है। दूसरी जानिब रुयत हिलाल कमेटी के साबका फैसलों की निस्बत इस बार भी ANP के मरकजी सदर एमन वली ने हिलाल कमेटी के खिलाफ रुयत हिलाल कमेटी के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद करते हुए सऊदी अरब के मुताबिक रोज़ा रखने और ईद मनाने का फैसला कर दिया। उनका कहना है कि इनके इन फैसलों की वजह से हम आखिरी अशरे में और इबादत और उनके समरात से महरूम रह जाते हैं। तो रुयत हिलाल कमेटी को आलमी दुनिया के साथ चलना चाहिए। ये उनके इससे कबल भी KPK की हुकूमत को रुयत हिलाल कमेटी से इख्तलाफात रहे हैं चांद के ऊपर, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ऊपर। मगर कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनमें चांद नज़र आ गया। अरब ममालिक में भी कुछ ममालिक में चांद नज़र आ गया और कुछ में कल रोज़ा होगा और कुछ में नहीं हो। al-arabiya.net के मुताबिक सल्तनत ब्रुनाई में इतवार और इसके अलावा इतवार को रोज़ा होगा। इसके अलावा मलेशिया, जापान और पाकिस्तान में इतवार के रोज़ रोज़ा होगा। मगर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब में हफ्ते के रोज़ पहला रोज़ा होगा। मगर अगर हम हुकूमत रिलीफ देने से इनकारी है तो आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसलूबात में हुकूमत ने 50 पैसे की कमी कर दी है। ऐसा नहीं है हुकूमत महंगाई ही करती है हमारे लिए, अवाम को रिलीफ भी फराहम करती है। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 31 पैसे कमी कर दी, जिसके बाद उसकी नई कीमत 258.64 रुपये तकरीबन 259 रुपये हो गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने राना तनवीर ने वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज के तहत 40,000 मुस्तहिकीन को 2 करोड़ में से 40 लाख को 5,000 रुपये फी फैमिली को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ये वज़ीर आज़म का वफाकी वज़ीर आज़म का रमज़ान रिलीफ पैकेज है। इससे कबल यूटिलिटी स्टोर्स पे सब्सिडी दी जाती थी, जो कि इस दफ़ा सब्सिडी नहीं दी गई मगर आम मुस्तहिक ख़ानदान को दी गई। अगर हम अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की दूसरी तरफ अगर हम सियासत की तरफ आते हैं तो अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की अगर बात करते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान के आज तर्जुमान JUIFA की स्टेटमेंट के मुताबिक JUIFA और PTI के इख्तलाफात तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं। JUIFA के तर्जुमान का कहना था ये इमरान खान का फैसला था कि ईद के बाद हम सड़कों पर कोई एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। JUIFA इसकी पाबंद नहीं है। उसके अलावा कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि उनका असलम गौरी साहब का मजीद भी ये कहना था कि PTI और JUIFA के फासले कम हो रहे थे मगर अब फिर बढ़ रहे हैं। उसके अलावा कामरान मुर्तज़ा साहब का ये कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने इन 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के बारे में उनको बता दिया था कि वो मैसर नहीं है, मगर अपोजिशन ग्रैंड अलायंस ने फिर भी कॉन्फ्रेंस इन्हीं तारीखों में रखी। मगर हमारा फिर भी वफद उनके साथ गया और उसमें शिरकत की। उसने अब्दुल गफूर हैदरी की अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में हमारा वफद गया, मगर हम ग्रैंड अलायंस की हैसियत में किसी सूरत नहीं गए थे। हम एक पार्टी के तौर पे अपोजिशन की जमात के तौर पे उसमें शिरकत की। तो हम अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए जब तक PTI के साथ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो पाते। अब PTI के साथ तहफ़्फ़ुज़ात JUIFA के कैसे दूर होंगे? अब कामरान मुर्तज़ा का मज़ीद भी कहना था अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाते हैं तो फिर हम ये फैसला करेंगे कि हमने ग्रैंड अलायंस के साथ चलना है या नहीं चलना। और PTI के ग्रैंड अलायंस ईद के बाद JUIFA PTI के साथ शमूलियत इख्तियार नहीं करेगी। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में ये भी एक परसेप्शन दिया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की काबीना के अंदर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी काबीने के अंदर कुछ वजारतें तो नहीं हासिल कर सकती, मगर कामरान मुर्तज़ा का एक शो में बयान देते हुए ये साफ स्टांस था कि हम अपोजिशन का हिस्सा हैं। इस सेटअप के अंदर हम अपोजिशन में ही रहेंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम कोई वजारतें या किसी हुकूमत की साइड पर नहीं आएंगे। तो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस रमज़ान में अगर PTI JUIFA को कन्विंस कर पाती है या नहीं कर पाती,
یہ تحفظات پی ٹی آئی رمضان کے اندر JUIFA کی دور کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. دوسری جانب حکومت کے بھی اتنے اچھے حکومت کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. حکومت بظاہر تو اپنی کابینہ میں نصف سینچری مکمل کر چکی ہے, اپنے لوگوں کو MQM کو IPP کو نواز چکی ہے مزید سیٹیں دے کے کابینہ میں شامل کر کے, مگر پیپلز پارٹی کے پنجاب میں حکومت کے ساتھ تحفظات نہیں دور ہو پا رہے. آج گورنر پنجاب سردار سلیم کا کہنا تھا کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری لاہور آئے تھے, انہوں نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں سیاسی معاملات آگے بڑھانے کے لیے ہمارا لاہور میں چکر لگتا رہے گا, اور ان کے سینئر رہنماؤں کو ہدایت کی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے تیاری کرے. اور گورنر پنجاب بڑے پر امید ہیں کہ پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات کے لیے پنجاب کے اندر بڑے اچھے رزلٹ لے کے. اب اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں بلدیاتی نمائندوں کے طور کو ایک اچھے رزلٹ اناؤنس کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے, تو کیا پنجاب حکومت جن کے ساتھ مسلسل ایک سال کے اندر پیپلز پارٹی کے اختلافات جو بڑھتے جا رہے ہیں, جو شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں, ان میں اختیارات نچلے درجے تک منتقل ہو سکیں گے, یا یہ لڑائی ایسے ہی جاری رہے گی, یا پنجاب حکومت اتنی پرفارمنس کے بعد پیپلز پارٹی کو سپیس دینے میں کامیاب ہو بھی پائے گی یا نہیں. دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو بلاول آصف زرداری سے کچھ رہنماؤں نے شکایتیں کی ہیں پنجاب حکومت کی. تو آصف زرداری نے فی الحال پارٹی رہنماؤں کو یہ کہا ہے کہ بجٹ تک انتظار کر لیں, بجٹ کے بعد بھی اگر بجٹ تک ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات پنجاب حکومت کے ساتھ درست ہو جائیں گے, اگر درست نہیں ہوئے تو ہم کوئی فیصلہ کر لیں گے. اب بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے اگر کوئی اہم فیصلہ کر لیا, جو کہ اس سے قبل گورنر پنجاب کے PTI رہنماؤں کی جانب سے, بلاول بھٹو کی جانب سے پنجاب حکومت پر تنقید ہوتی تھی, ان کی پالیسیز پر تنقید ہوتی تھی, مگر اب یہ صدر آصف علی زرداری تک بات پہنچ چکی ہے اور انہوں نے ایکشن لینے کا فیصلہ کر دیا. جیسے دو تین چار روز قبل بھی آصف زرداری صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت کے ساتھ رہنا ہماری مجبوری ہے, ہمیں کوئی محبت نہیں ہے, ہم اس سسٹم کو چلانے کے لیے صرف اس حکومت کے ساتھ ہیں. یہ کہنا تھا پیپلز پارٹی ایک سادہ جماعت ہے, جس کے دکھ سکھ میں ساتھ, جس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے دکھ سکھ میں ساتھ چلتے ہیں, مگر نون لیگ اور دیگر جماعتیں ایسی نہیں ہیں, ان کے لیے سیاست اہم ہے. تو پیپلز پارٹی اگر آیا یہ پیپلز پارٹی کے بیانات سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے, یا پیپلز پارٹی واقعی میں وفاق میں بھی کوئی حکومت کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے. اس پر وزیر اعظم کوئی ایکشن لے سکتے ہیں, یا پیپلز پارٹی ایک جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے اس کو ان کی ملاقاتوں کو تیز کرے گی, ان کے تحفظات جو کہ پیپلز پارٹی کے 40 نکاتی ایجنڈا ہے, جو ان کے 40 نکاتی ایجنڈا ہے, اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہو سکے گی. تو اب یہ سارا یہ عید کے بعد یا دمادم مست کلندر ہونے جا رہا ہے, یا پھر حکومت اپنے سروائیول کی طرف بڑھ جائے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.